ये वो हीरो योद्धा है जिससे दुश्मन तो क्या मौत भी घबराती है। इनके शरीर में खून नहीं बल्कि आग बहती है। ये योद्धा परमवीर चक्र से सम्मानित है। मिलिए योगेंद्र सिंह यादव से। योगेंद्र सिंह यादव सिर्फ 19 साल की उम्र में युद्ध के दौरान सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति है। सिर्फ 16 की उम्र में भारतीय सेना के 18 ग्रेनेडियर में भर्ती हुए थे। योगेंद्र सिंह को टाइगर हिल का हीरो भी कहा जाता है। 4 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध के दौरान अपनी बहादुरी के लिए यह सम्मान दिया गया। कारगिल युद्ध के दौरान 17 गोलियां लगने के बाद भी उन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे और भारतीय सेना ने पूना टाइगर हिल पर विजय प्राप्त की थी। आइए सुनते हैं योगेंद्र सिंह यादव की पूरी कहानी। कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले औरंगाबाद अहिर गांव में एक फौजी परिवार में हुआ था। उनके पिता रामकरम सिंह यादव में 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों में भाग लेकर कुमाऊं रेजिमेंट में सेवा की थी। पिता से 1962 भारत चीन युद्ध और 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की कहानी सुनकर बड़े हुए दोनों भाई भारतीय सेना में भर्ती हुए। इनके बड़े भाई जितेंद्र सिंह यादव भी सेना की आर्टिलरी शाखा में थे। यादव 16 साल 5 महीने की उम्र में ही भारतीय सेना में शामिल हो गए थे। इनके छोटे भाई एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत है। जब कारगिल का युद्ध शुरू हुआ वर्ष 1999 में, तब योगेंद्र शादी करने के लिए अपने घर छुट्टी पर आए थे। 5 मई को उनकी शादी थी और 20 मई को वापस जम्मू ट्रांसिट के अंदर पहुंचना था। तो पता चलता है कि उसकी बटालियन जो कि कश्मीर वैली के अंदर उग्रवादियों के ऊपर ऑपरेशन चला रही थी, वहां से उठा करके ड्रेस सेक्टर में भेज दिया गया। 22 मई को वो अपनी यूनिट को ज्वाइन करते हैं और अपनी यूनिट के साथ 22 दिन तक लड़ाई लड़ते हैं। 22 दिन में बहुत सारे जवानों को खोया और तब जाकर 12 जून 1999 को हिंदुस्तान ने पहली सफलता के रूप में क्लोनिन पहाड़ी को प्राप्त किया। उस लड़ाई के दौरान योगेंद्र और उसके 2 साथियों को एक टास्क मिला कि अपनी टीम को नीचे से ऊपर एम्यूनेशन और राशन पहुंचाना है और 22 दिन में वो 3 ही ऐसे सैनिक थे जो कंटिन्यू चलते थे। सुबह 5:30 बजे चलते थे और रात को 2:30 बजे पहुंचते और फिर 2 घंटे में वापस आते थे। इसी काम की बदौलत तीनों सैनिकों की एक नई पहचान बनी। ये तीनों लड़के फिजिकली और मेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। इनको किसी दूसरी टुकड़ी के अंदर शामिल किया जाए। फिर जब युद्ध खत्म हुआ तो फिर दूसरे मिशन की तैयारी शुरू हुई। तो ड्रेस सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल टॉप उसको फतेह करने का मिशन दिया गया। बटालियन कमांडर कुशाल चंद्र ठाकुर को ये मिशन की कमांड सौंपी गई। 2 जुलाई को टाइगर हिल टॉप पर चढ़ना शुरू किया। सबसे पहले आगे घातक प्लेटून उस पहाड़ी पर सिर्फ रात को चढ़ सकते थे, दिन में नहीं, क्योंकि दुश्मन दूर से देखकर बर्बाद कर सकता था। इसलिए रातों रात चढ़ाई शुरू की गई। 2 रातें और 1 दिन की चढ़ाई। चढ़ने के बाद तीसरी रात की वो सुबह का वक्त, तभी दुश्मन ने दोनों तरफ से हमला कर दिया। उस वक्त बस केवल 7 जवान ही पहाड़ी के ऊपर पहुंच पाए थे और 7 जवानों में से एक थे योगेंद्र सिंह यादव। सामने देखते हैं तो सामने दुश्मन के 2 बंकर। 7 ही जवानों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू की और उसमें बैठे हुए पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया और टॉप वहां से 50-60 मीटर की दूर था। टॉप पर बैठे हुए दुश्मनों ने देखा कि हिंदुस्तान की फौज यहां तक पहुंच गई है। फिर दुश्मनों ने अंधाधुंध फायरिंग और गोला बारूद से हमला कर दिया। फिर 7 जवानों ने सोचा कि मरना तो निश्चित है, क्यों ना ज्यादा से ज्यादा दुश्मनों को मारे। फिर सैनिकों ने कदम आगे बढ़ाकर उनके मोर्चे से उन पर ही फायरिंग शुरू कर दी। 5 घंटों तक 7 जवान उनसे लड़ते रहे। 5 घंटों के बाद फायरिंग रोक दी क्योंकि एम्यूनेशन बहुत ही कम बचा था। उन्होंने ये
प्लानिंग बनाई कि फायरिंग हम तब करेंगे जब दुश्मन नजदीक होंगे। फिर आधे घंटे बाद दुश्मनों को लगा कि भारतीय सैनिक की ओर से कुछ भी हरकत महसूस नहीं हुई, तो वो देखने के लिए जब आगे बढ़े तो दुश्मनों को योगेंद्र सिंह की लाइट मशीन गन दिख गई। तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग, गोला बारूद और जितने भी विपन थे उनसे फायरिंग शुरू कर दी। जब तक सातों जवान संभाल पाते उतने में ही ग्रेनेड फेंक दिया, जिससे योगेंद्र सिंह जख्मी हो गए और खुद ही अपने पैर का फ्रस्ट्रेट करने लगे। तब उतने में ही एक सैनिक के सर में आकर गोली लगती है और वो शहीद हो जाता है। दूसरा उसे उठाता है तो उसके कंधे में गोली लगने से वो भी शहीद हो जाता है। फिर दुश्मन ने तीनों तरफ से आकर बाकी बचे सैनिकों को घेर लिया और गोली मारनी शुरू कर दी और एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। दुश्मनों ने जब भारतीय सैनिकों को रीचेक किया तो उन्होंने गोली मारनी शुरू कर दी। पहले वाले को, बगल वाले को और फिर योगेंद्र को 3 गोली मारी। धुआं निकल रहा था, दर्द हो रहा था, लेकिन योगेंद्र उस दर्द को चुपचाप सहते रहे। फिर जब दुश्मन गोली मारकर चले गए, उनको यकीन हो गया कि उनमें से कोई जिंदा नहीं है। फिर दुश्मन ने दोबारा से गोलियां मारनी शुरू कर दी, हथियार उठाने शुरू कर दिए। जब योगेंद्र की छाती पर राइफल करी तो उसे लगा कि अब नहीं बचूंगा। फिर दुश्मन गोली चला दी, लेकिन ऊपर की शर्ट के जेब में उनका पर्स था और पर्स में 5-5 के 3 सिक्के रखे हुए थे। तो गोली 5 के सिक्के से टकराई और उन्हें लगा कि मैं मर गया हूँ। तभी वहाँ पाकिस्तानी का पैर उनके पैर से टकराया, तब उन्हें लगा कि मैं जिंदा हूँ। और तभी योगेंद्र ने ग्रेनेड निकाला और दुश्मनों पर फेंक दिया। फिर एक हाथ से राइफल उठाकर फायरिंग शुरू कर दी और 3-4 जगह से योगेंद्र ने फायरिंग की। कुछ दुश्मनों को ढेर किया, कुछ को लगा कि हिंदुस्तानी फौज आ गई है और उनमें खलबली मच गई। वे वहां से भाग खड़े हुए। योगेंद्र रेंगते रेंगते, लुढ़कते लुढ़कते अपने साथियों के पास पहुँचे तो उन्होंने बताया कि हमारे तमाम साथी शहीद हो गए हैं और अभी आपके ऊपर हमला होने वाला है। इतना कहकर वे बेहोश हो गए और 3 दिन के बाद उन्हें होश आया तो वे बॉन्दी बेज हॉस्पिटल श्रीनगर में है। तब तत्कालीन सेना अध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक वहां पहुंचे और योगेंद्र सिंह को देश के सबसे बड़े सैन्य पुरस्कार की जानकारी दी और बधाई दी। तभी पता चला कि उनकी टुकड़ी ने दुश्मनों पर हमला किया और टाइगर हिल टॉप पर विजय प्राप्त की। लगभग 16 महीने इलाज चलने के बाद वे ठीक हुए, फिर सेना में सेवाव्रत हुए। जान की बाजी लगाकर दुश्मन की 17 गोलियां झेलकर भी अदम्य साहस के परिचय देते हुए कारगिल युद्ध में सामरिक टाइगर हिल चोटी फतह करने में अनुकरणीय भूमिका के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा परमवीर चक्र का सम्मान दिया गया। कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक है। कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव को टाइगर हिल का टाइगर कहा जाता है।